हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और ऊपर से बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, एटलीस्ट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन की कोई अपडेट वीडियो तो शेयर कर दें। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। ईद से पहले भी रातों रात छुप के एक छापा मारा था, विजिट किया था स्टेडियम का, और बड़ा गुस्सा भी किया था कि 24 घंटे काम होना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, 30 जून तक ये सारी डिमोलिशन फिनिश करें। और आज यानी ईद के तीसरे दिन भी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अचानक से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का एक और विजिट और काम का जायजा लिया कि कहां तक काम पहुंचा। और आज तो ये भी अनाउंस कर देंगे आपके साथ कि कब तक ये जो फिलहाल अपग्रेडेशन हो रही है पवेलियन की, एंड पवेलियन के लेफ्ट राइट फजल महमूद एंड इमरान खान इंक्लोजर इंक्लूडिंग कैपेसिटी का इंक्रीज होना है। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देता हूं। लेकिन फिलहाल जितने भी आप ये कमेंट्स कर रहे हैं कि इतनी वीडियो शेयर हो रही है, सारा पीसीबी के रिलेटेड पेजेस से कॉपी पेस्ट करके कॉपीराइट वीडियोस शेयर की जा रही हैं डिफरेंट चैनल से। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आजकल आपको दे रहे हैं ये मैं महीना पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। आपको पता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज होते हैं या डिमोलेशन डिसमेंटलिंग वगैरह जहाँ पे चल रही हो तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, अलाउ नहीं होता, और ऊपर से कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। बट खैर फिर भी मैं आपके साथ आने वाले टाइम में जब काम शुरू होगा तब अपडेट शेयर की जाए तो मज़ा आएगा। जैसे हम पेशावर का, रफ़ी स्टेडियम का, बाकी प्रोजेक्ट्स का शेयर कर दिया करते थे। फिलहाल ये तोड़ फोड़ चल रही है, फिर भी मैं आपके साथ जो अपडेट्स होंगी इंपॉर्टेंट वो खैर मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। लेकिन आजकल ये जो जितनी भी न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे पेजेस वगैरह पे शेयर की जा रही हैं, आपको पता होगा जो पुराने सब्सक्राइबर्स चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं बता रहा था कि 2-3 हफ्ते पहले, अभी तो मुझे एग्जैक्ट उस वीडियो का याद भी नहीं है, महीना तकरीबन गुजर गया होगा, मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। जब मैंने आपको कहा था कि जो बीडीपी वाले हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर, एक यूके बेस्ड कंपनी है, उनके साथ पीसीबी के मामला चल रहे हैं और उनको एज अ कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है, जिन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड के क्रिकेट स्टेडियम में रीडेवलपमेंट का काम किया था। यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। आज से 1-2 दिन पहले डॉन न्यूज़ ने भी ये आर्टिकल शेयर कर दिया, जो बातें मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले बताई थी। और बहुत से चैनल्स पेजेस आज आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि 3D मॉडल तो यूके बेस्ड कंपनी बीडीपी वाले डिज़ाइन कर रहे हैं, डिफरेंट 3D मॉडल्स वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। खैर 3D मॉडल अभी कोई भी ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया, वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो 3D मॉडल स्ट्रक्चर वगैरह वो कंसल्टेंट का काम है। बाकी लोग प्रमोट कर रहे हैं, चैनल्स इस पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उन सबको सपोर्ट करता हूँ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस को प्रमोट करें, बहुत अच्छी बात है। मेरी सब चैनल्स वालों से ये रिक्वेस्ट भी है कि एक नहीं बल्कि हज़ारों वीडियोज़ बनाएं, प्रमोट करें इस टॉपिक को, अपग्रेडेशंस को, चैंपियंस ट्रॉफी को, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट आईसीसी का वापस आना, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी, आम इवेंट नहीं है, चैंपियंस टीमों का इवेंट है, तो इस पे ज़रूर वीडियोस बनाएं। बाकी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें भी मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह आई, फिलहाल ये बताया जा रहा है, वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ। मजीद इस तरह की हमें अपडेट्स मिली हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हर एक स्टेडियम जो मैंशन किया गया है, यानी पिंडी, कराची एंड लाहौर, इसमें ईच में 20 हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस का बनाने का भी बताया है। साथ साथ जो कंप्लीशन डेट मैंने कहा है कि आज वो अनाउंस कर दी, वो उधर बोर्ड पर लिखा हुआ था जब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने विजिट किया था, उसमें मैंशन था कि 10 जून को अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ था और ये 15 जुलाई को फिनिश हो जाएगा। जो प्लान प्रोग्रेस है वो 6% हो चुका है, एंड जो अचीव प्रोग्रेस है वो भी 6% कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो चेयरमैन पीसीबी के बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं, अचानक से छापा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटे काम होने चाहिए। और ये भी कहा गया है कि ईद के बाद मजीद भी मशीनरी एंड जो लेबर वर्क है उसके लिए मजीद लेबर्स भी आएंगे। और पिछली बार भी ईद से पहले जो अचानक रात के टाइम छापा मारा था, उस टाइम भी उन्होंने ये ख़ास तौर पर मैंशन किया था कि इस तरह से कंप्लीशन नहीं हो पाएगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये डिमोलिशन वगैरह तो विद इन टाइम इसको फिनिश करें ताकि हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकें। और ये लास्ट टाइम आप देख लें, ये पवेलियन फिर इस तरह से नहीं होगा। और इसके जो लेफ्ट एंड राइट साइड इमरान खान एंड फजल महमूद इंक्लोजर है, इसमें ईच में 2000 की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का भी बताया हुआ है। और रीडेवलपमेंट का काम और ट्रैफर्ड में बीडीपी बेस्ड कंपनी है, उन्होंने किया था, तो उसी तरह के मे भी हमें हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस शायद देखने को मिले। आपने देखा होगा ओल्ड ट्रैफर्ड का क्रिकेट स्टेडियम। बाय द वे, ये जो सामने आपको दूसरे ऑपोजिट साइड पर मीडिया वाली बिल्डिंग दिख रही है, आई मीन यहाँ पे वो मीडिया बॉक्सेस होते थे, इस साइड आर्जी तौर पे कुछ ऑफिस को शिफ्ट किया गया है, कुछ एनसीए साइड पे शिफ्ट हुए हैं ताकि इस साइड पे काम हो सके। तो इसमें भी मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले ही कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ था, रेनोवेशन का। एंड ये जो सामने पवेलियन है, इसमें भी ड्रेसिंग रूम अपग्रेड हुआ था 2-3 महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस टाइम भी यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स रिलीज़ हुए थे। और उस टाइम एक कोई केस वगैरह या इस तरह की बात भी चल रही थी कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी का दौर था कि इसमें काफ़ी करप्शन हुई। यार करप्शन पाकिस्तान में कहाँ नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट जो बातें सुनने को मिल रही थी कि पीसीबी के चेयरमैन जो नए आ रहे हैं मोहसिन नकवी, वो स्पीडी कंप्लीशन पे बिलीव रखते हैं और काम करने पे फोकस रखते हैं। तो सब ने पॉलिटिकली अपना नज़रिया शेयर किया कि वो ठीक नहीं है, ये है वो है। भाई सामने काम नज़र आना चाहिए, बाकी हर किसी का अपना नज़रिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फ़िलहाल आप देखें उनके बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं,
खुद आके, ईद के तीसरे दिन कौन आता है भाई, उस दौरान भी पीसीबी चेयरमैन ने सारी एक्टिविटीज़ को साइड पे रखा, ईद को साइड पे रखा और सीधा आके यहाँ पे छापा मारा, काम का अंदाज़ा लिया। तो इस पे तो अप्रिसिएशन बनती है एंड सपोर्ट करना बनता है। क्रेडिट गोज़ टू हिम। मैंने कहा था पिछली वीडियोज़ में भी, जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया करता था कि अगर स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन शुरू हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ पीसीबी के किसी भी चेयरमैन ने किया, तो हम खुद फ्री में प्रमोट करेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। तो यकीनन हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बातें आपके साथ की, मैं फिर भी ये रिपीट कर रहा हूँ कि हर चीज़ में कीड़े ना निकाला करें, एटलीस्ट कुछ अपग्रेडेशन तो एटलीस्ट शुरू हुई। एंड जो बातें पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कही, ऑफ कोर्स वो हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो पवेलियन है उसके लेफ्ट राइट साइड अपग्रेड होंगे, वो हमें शायद ओल्ड ट्रैफर्ड के क्रिकेट स्टेडियम की तरह जो इंग्लैंड में है उस तरह देखने को मिल सकता है। उस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं वैसे ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि बीडीपी वालों ने वहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम किया, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस वगैरह भी बनाए थे। सो उस तरह में भी शायद बनाए, और साथ में वो जो नीचे साइड पे कैपेसिटी होती है एरिया में, या हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस टॉप पे होते हैं, उसके नीचे स्टैंड्स बने होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम में भी आपने देखा होगा। तो इस ड्रोन व्यू में जो आपको नीचे साइड ये पवेलियन एरिया दिख रहा है, जहाँ पे आपको 4 कलर्स भी दिख रहे हैं राइट साइड पे, मैं एरो से लगा के भी दिखा दूंगा। तो ये पूरा एक इंक्लोजर है इमरान खान। इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी पूरा एक फजल महमूद इंक्लोजर है। पवेलियन के लेफ्ट राइट 2 स्टैंड्स एंड पवेलियन की बिल्डिंग, ये सारा एक ही बिल्डिंग में शायद इस तरह से आएंगे और थोड़ा सा आगे साइड पे होंगे, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि जो डिजिटल बाउंड्री के बैक साइड पे स्पेस होती है, इसको भी कवर करना है वहाँ पे। फिर ऑब्वियसली जो बाकी के स्टैंड्स हैं वो तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो जनरल इंक्लोजर के लिए भी अगले मरहले में कुछ ना कुछ उस स्ट्रक्चर को एक साथ करने के लिए करना पड़ेगा। लेट्स सी आगे क्या क्या अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल तो ये जो न्यू पवेलियन की बिल्डिंग बनेगी, ये अटैच होगी लेफ्ट एंड राइट साइड के इमरान खान एंड फजल महमूद इंक्लोजर के साथ एक स्ट्रक्चर में आएगी। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया है, मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्यों इस तरह से डिमोलिश कर रहे हैं। चेयर्स भी निकाल दिए हैं लेफ्ट राइट साइड के स्टैंड से। तो यकीनन नो डाउट अच्छा है कि एक बड़ा पवेलियन हमें देखने को मिलेगा, लंबी बिल्डिंग हमें देखने को मिलेगी, लेफ्ट राइट साइड के साथ अटैच होगी, चौड़ी बिल्डिंग होगी, वो अच्छा व्यू देगी। लेकिन जो 1-2 पॉइंट्स मैं रखता हूँ, आपने पिछली वीडियो में भी सुना होगा कि जनरल इंक्लोजर पे ज़्यादा फोकस करना था। जैसे कि सामने वो स्क्रीन का इंक्लोजर है, स्क्रीन्स वगैरह भी सारी रिनोवेट होंगी, फ्लड लाइट्स वगैरह भी, और ऑब्वियसली रूफ़ इन्होंने इस साइड डिसमेंटल कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है। तो फिर रूफ़ को भी इनको अपग्रेड करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, वटेवर आगे मरहले में जो भी काम होगा। सो ये चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी। एक और चीज़ भी आपके साथ रख देता हूँ कि पॉपुलस कंसल्टेंट वालों के साथ अगर बात कर लेते, उनको कंसल्टेंट हायर कर लेते, ये बात भी हमें सुनने को मिल रही थी, तो क्या ही बात होती। उन्होंने मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद का, वहाँ पे काम किया हुआ है, और उसके अलावा भी बड़े बड़े स्टेडियम्स में काम किया। खैर बीडीपी वाले भी बुरे नहीं है, यूके बेस्ड कंपनी है, तो अच्छा ही करके देंगे। उन्होंने ऑलरेडी ओल्ड ट्रैफर्ड के क्रिकेट स्टेडियम में काम किया हुआ है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ऑब्वियसली पॉपुलस वालों का है। लेकिन पॉपुलस वाले फिर उस तरह से चार्ज भी करते जो मुझे लग रहा है। खैर बजट वगैरह को भी देखना है, टाइम को भी देखना है, स्पीडी कंप्लीशन को भी देखना है, एंड अपग्रेडेशन को भी देखना है, ताकि तीनों स्टेडियम्स रेडी हों। और बेसिक चीज़ें जो हैं, चेयर्स हो गई या जो फैसिलिटीज़ हो गई, फ्लड लाइट्स, स्क्रीन्स वगैरह, ये तो ऑब्वियसली होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर ओवरऑल जनरल इंक्लोजर में हमें क्या क्या अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलता है आगे आने वाले टाइम में, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वंस अगेन क्रेडिट दूंगा मैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को। बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ें साइड पे रखेंगे, फिलहाल काम होता हुआ दिख रहा है, वो कर रहे हैं। पिछले जितने भी यहाँ पे काम वगैरह हुए हैं उसमें मिलियंस की करप्शन होती रही हैं। ये तो मुझे एंड आप लोगों को पता नहीं लगता, आम आवाम को पता नहीं होता है, लेकिन इनसाइड गॉड नोज वेल के पता नहीं क्या क्या होता होगा। खैर एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। व्हाटएवर जो भी अब हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सपोर्ट करें। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि सामने के जो ये राइट साइड वाले भी जनरल इंक्लोजर्स हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करें। पिंडी की भी जनरल इंक्लोजर पर ज़्यादा फोकस करना है, एंड कराची के भी। बाकी वीआईपी तो ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे जो 12 एग्जीक्यूटिव बॉक्सेस थे उनके सिर्फ डिमोलिश करने का बताया था, पीसीबी के चेयरमैन ऑफिस जो है उसको डिमोलिश करने का बताया था, लेकिन फिर पूरी बिल्डिंग ही सामने वाली डिमोलिश कर दी। तो मेरे ख्याल से इन जनरल एंड बाकी इंक्लोजर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। वैसे तो अगर आप मुझसे क्या पूछते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे स्टेडियम ये गिरा देनी चाहिए, बहुत पुराने हैं, सिर्फ से नए स्टेडियम्स बनाए। लेकिन अभी टाइम कम है, तो उसी को देख के हम अपग्रेडेशन करेंगे ना, उसी के हिसाब से। खैर वीडियोस आती रहेंगी, आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ गलत ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको भी करेक्ट कर दिया करेंगे आने वाली वीडियोस में। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।